आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकॉन प्रेस कर। सुप्रीम कोर्ट इस समय जिगा चैट मोड में है वास्तव में, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो 2 7 स्टार लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बड़े बड़े झटके सहन करने पड़ रहे। अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से डांट पड़ गई, बल्कि काफ़ी कुछ जो बात हुई वो बड़ी टफ बात हुई, और एक दूसरा मैटर भी आया। दोनों में इशू वही था। दूसरा मैटर योगी जी को लेके आया और दोनों में कंसिस्टेंट रूलिंग वही वाली जो पिछले हफ्ते कम्युनिस्ट पार्टीज के इंटरवेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। क्या, चलिए पहले बात कर लेते हैं हेमंत विश्व शर्मा के विरुद्ध अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर। और वो ये है कि आपकी ये हेट स्पीच देते हैं और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनके विरुद्ध कोई FIR नहीं होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं अंडर आर्टिकल 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट से रिट ज्यूरिसडिक्शन, और आप इसका संज्ञान लेके नोटिस जारी करें और कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भाई हाई कोर्ट नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है आप हाई कोर्ट में कह सकते थे। और हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जो टेंडेंसी है कि हर चीज़ के लिए, ख़ास तौर से जब कहीं इलेक्शन वगैरह हो तो उस समय जो है ये पूरा कोर्ट जो है, पूरा सुप्रीम कोर्ट ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन जाता है और सारे पॉलिटिशियंस डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ पे रिट पिटीशन लेके चले आते हैं। आपको ध्यान होगा कि इसी विषय पर, यानी हेमंत विश्व शर्मा ने किसी को कहा था कि भाई मियाँओं को परेशान करो, उसको लेके कम्युनिस्ट पार्टी वाले आए थे और तब भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भैया क्या है, आर्टिकल 32 इस चीज़ के लिए है क्या? आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के है ऐसे वायलेशन पर है जहाँ आपके पास और कोई रेमेडी हो नहीं। जब आपके पास आर्टिकल 226 का जो सुप्रीम हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, देखिए रिट ज्यूरिसडिक्शन 2 तरह के होते हैं, इसमें डायरेक्ट रिट पास होती है, जो एक आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है और एक आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट का डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल और केवल पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन तक सीमित है, जबकि ये हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो काफ़ी वाइड है। वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्ट 3 ही नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी वायलेशन को एड्रेस कर सकता है और दूसरे लॉज के भी वायलेशन को एड्रेस कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि भाई आप गुवाहाटी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए सीधे? आपको पता है कि ये टेंडेंसी हम इनकरेज नहीं करते हैं, हम इसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं और आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। अब मज़े की बात यहीं पर आई तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि साहब आप ऐसा करिए कि आप हमें ऑथराइज़ कर दीजिए कि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त तो और किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं। इस पर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरह से भड़क ही गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप हाई कोर्ट को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट्स की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं, दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। तब थोड़ा सा अभिषेक मनु सिंघवी को भी धक्का लगा कि भाई हमारे जैसे 7 स्टार लॉयर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह से डांट रहे हैं, ये तो कतई उचित नहीं है, उनको लगा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, तो फिर इसमें ऐसा है कि SIT गठन इत्यादि के कुछ आप निर्देश इत्यादि दे दे।
भैया ये सब हाई कोर्ट भी कर सकता है ना, वही हम आपसे कह रहे हैं, आप जाइए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए और यहाँ आर्टिकल 32 के जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है वो हम इनकरेज नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ तो आपके ना केवल हाई कोर्ट के डायरेक्ट इंटरवेंशन होते हैं, कई चीज़ों में तो सुओ मोटो हो जाते हैं। हमारे रमन्ना साहब थे तो सुओ मोटो ले लिए उन्होंने, इंटरवेंशन कर दिए साहब। और एक थे, कौन से था वो हमारे वो सेंट जोसेफ, उनको भी बड़ा शौक था, और ख़ासतौर से ऐसा कोई मिल जाता था प्रकरण तो उसे पकड़ के बैठ जाते, ये बस रहने दो इसको। दूसरा मैटर और आया, और दूसरा मैटर भाई साहब योगी जी को लिखे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में रोका गया और उनके जो शिष्य थे उनके साथ बदसलूकी की गई, तो इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जांच करे। उनको भी यही डोज पड़ी, यही सेम डोज जो अभिषेक मनु सिंघवी को दी गई। तो जब अभिषेक मनु सिंघवी ये डोज दे चुके थे तो उनको भी यही डोज पड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला मामला और भी अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पिछली बार आपको ध्यान है जब हम अनुपम मिश्रा जी से बात कर रहे थे तब यही बात आई थी कि भाई समस्या ये हो गई है कि ये जो पॉक्सो वाला मामला आया है ये अविमुक्तेश्वरानंद को पता था कि ये आएगा, और इसलिए उन्होंने माघ मेले के सामने ये सारा नाटक किया माघ मेले के टाइम पे, जिससे कि वो बाद में प्रवचन दे सकें योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध, और जब फिर बाद में पॉक्सो की कार्रवाई उनके विरुद्ध हो तब वो ये कह सकें और तब ये आरोप लगा सकें कि साहब चूँकि मैंने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कुछ कहा था, कुछ बयान दिए थे, कुछ वक्तव्य दिए थे, इसलिए ये जानबूझकर एक विद्वेष वाली कार्रवाई की जा रही। अब योगी जी तो आप जानते हो वो तो स्पष्ट वक्ता है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं इस देश में स्पष्टवादिता में, जिसमें वो पॉलिटिकल करेक्टनेस भी नहीं देखते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया शंकराचार्य की पदवी जो है वो कोई इंसानुगत पदवी नहीं है, शंकराचार्य बनने की एक प्रक्रिया है, और ये बात बिल्कुल सही है। केवल कांची कामकोट पीठ जो है, कांची कामकोट पीठ में वंशानुगत शंकराचार्य बनते हैं, लेकिन जो चार मुख्य पीठ अन्य हैं जो जिनको आप जानते हैं, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, इन चारों में एक विधान है और आदि शंकराचार्य जी द्वारा ही स्थापित विधान है। उसी स्थापित विधान के मठान्वय बोलते हैं उसको, उसी विधान के अनुसार वहाँ पर शंकराचार्य का चयन हो सकता है, और वो हुआ नहीं है। इसी के डायरेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा दिए थे, और स्वरूपानंद जी जो इनके गुरु थे उनको इससे च्युत किया था। स्वरूपानंद जी को कहा था आप शंकराचार्य नहीं है, और निर्देश दिए गए थे फिर उसके बाद जो काशी विद्युत परिषद है और दूसरी संस्था है उनको कि आपको चूँकि ये मठान्वय में ये निर्देश है तो आप लोग जैसे 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद जी को बद्रीनाथ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया था, जिस प्रक्रिया से उसी प्रक्रिया से नियुक्त कीजिए। उसी चीज़ के ऊपर स्टेटस को लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब स्वामी स्वरूपानंद जी स्वयं शंकराचार्य नहीं थे तो उन्होंने गद्दी इनको कैसे सौंप दी? तो गद्दी सौंपने का कोई नियम भी नहीं है। और जो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने स्वामी शांतानंद को बनाया था तो उसमें सारा झगड़ा ही इसी बात पे हुआ था कि साहब कि वो नहीं नियुक्त कर सकते, एक प्रक्रिया है। खैर वो अलग चीज़ है, उसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ ये अपने बचाव के लिए मुझे लगता है कि वो जो पॉक्सो को केस हुआ है उनके विरुद्ध, वो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जो शिष्य हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाभद्राचार्य के, तो वो चूँकि उसमें लिटिगेंट है तो ये और भी थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया कि साहब उसी में उन्होंने रामभद्राचार्य जी के विरुद्ध भी अंट शंट बोला। तो ऐसा भी लग रहा है कि चूँकि उनको अनुमान था कि ये केस होने वाला है, तो जो लोग केस करने में जिनसे उनको लगता था कि ये खतरा है उनके विरुद्ध उन्होंने पहले से बयानबाजी करके और ये स्थिति जो है वो अपने फेवर में करने का प्रयास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ी डांट पड़ गई।
सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट डांट पड़ गई और कहा गया कि आप तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं कि भाई और भी और संस्थाएं हैं ना, आपने किसको किसको रिप्रेजेंटेशन दिए? क्या आपने मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया? हम क्या कहें, वो मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया? क्या आपने चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन दिया, डीजीपी को रिप्रेजेंटेशन दिया? उन्होंने तो किसी को दिया ही नहीं, वो तो अपने आप को सबसे ऊपर मानते। वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो कुछ होता ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो एक मठ का सन्यासी है, वो मुख्यमंत्री कैसे बन गया? यानी कि अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद यानी कि फर्जी शंकराचार्य से अनुमति लेनी आवश्यक हो गई। तो उनके लिए तो क्या कहा जाए, स्वामी गोविंदानंद जो है वो जो पुरी में ही स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, इनके गुरु भाई थे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के, उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान किया, जिसने उसको चलाया इंक्लूडिंग जयपुर डायलॉग, उसके ऊपर इन्होंने मानहानि का दावा कर दिया। इस प्रकार के तो व्यक्ति हैं ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी ड्रेसिंग डाउन कर दी है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक पारा डाउन रहेगा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।